जय श्री राम। रामायण जी के पाठ का श्रवण करने के लिए आप सबका धन्यवाद। और इसी तरीके से आप रामायण जी के पाठ का श्रवण करते रहिए और पुण्य के भागी बनिए। पाठ विश्वामित्र और श्री राम की कहानी। आपने अब तक भगवान राम की बाल लीलाओं को पढ़ा। अब गोस्वामी तुलसीदास जी के कथा के रुख को मोड़ते हुए कह रहे हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी अपने शुभ आश्रम वन में विराजमान हैं, लेकिन थोड़े परेशान हैं। परेशानी इस बात की है कि मारीच और सुबाहु यज्ञ में विघ्न डालते हैं, यज्ञ नहीं करने देते। ये सब रावण के अनुचर हैं, ये शुभ कार्यों में विघ्न डालते हैं। गति तयन मन चिंता व्यापी, हरि बिनु करे मरहि न निश्चर पापी। एहू मिस दे को पद जाही, करी बिनती आनो दो भाई। गदि के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे, और भगवान ने तो राजा दशरथ जी के यहाँ अवतार ले रखा है। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। और विश्वामित्र जी ने देर नहीं लगाई, सरयू नदी में स्नान किया है और राजा दशरथ जी के द्वार पर पहुंच गए हैं। विश्वामित्र जी का राजा दशरथ जी के पास जाना, जैसे ही महाराज को खबर हुई, उन्होंने दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बिठाया, चरणों को धोकर उन्हें भोजन करवाया है। लेकिन थोड़े चिंतित भी हैं, क्योंकि विश्वामित्र जी पहले हरिश्चंद्र के समय आए थे और बड़ी परीक्षा हुई थी हरिश्चंद्र जी की, और अब रामचंद्र के समय आए हैं। कहीं मुझसे कोई सेवा में त्रुटि न रह जाए, इसलिए खूब सेवा की है। फिर चारों कुमार आए हैं, चारों में विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन जैसे ही भगवान श्री राम को देखा तो आंखें चमचमा गईं। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। अब राजा दशरथ जी कहते हैं कि हे मुनि, आपने मुझ पर हम पर बड़ी कृपा की है। आज किस कारण से आप यहाँ आए हैं? कई कारण आगमन तुम्हारा। विश्वामित्र जी बोले कि असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊ नृपतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा। विश्वामित्र जी कहते हैं, आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित रघुनाथ जी को मुझे दे दो। हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ हो जाऊंगा। इस बात को सुनकर दशरथ जी कांप गए कि हे ब्राह्मण, आपने ये बात विचार कर नहीं कही है। मैंने चौथे पन में चारों पुत्र पाए हैं। दशरथ जी कहते हैं, आप जो कुछ कहेंगे मैं आपको दे दूंगा। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। आपको जो चाहिए ले जाओ, लेकिन राम जी को मत ले जाओ। जय श्री राम। इसके आगे का पाठ अगले पाठ में श्रवण करेंगे। उसके लिए आप लगातार हमारे साथ बने रहें। आप सबका धन्यवाद। आप सबको हमारे रामायण का पाठ अगर अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।